नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका इस YouTube चैनल पर। हम लोग पढ़ने वाले हैं आज क्रिया विशेषण। देखिए, रूपांतर के आधार पर शब्दों के दो भेद होते हैं, एक होता है विकारी, दूसरा होता है अविकारी। विकारी शब्द वे होते हैं जो लिंग वचन काल कारक के अनुसार परिवर्तित हो जाते हैं, और अविकारी शब्द वो होते हैं जो लिंग वचन काल कारक के अनुसार परिवर्तित नहीं होते हैं। अविकारी शब्दों को हम लोग अव्यय भी बोलते हैं। ठीक है, तो जो विकारी शब्द होते हैं इनके चार भेद होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। तो ऐसे ही अविकारी शब्दों के भी चार भेद होते हैं, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक। तो हम लोग आज पढ़ेंगे दोस्तों क्रिया विशेषण। चैनल पर जो लोग नए हैं वो कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे, और अपने साथियों के साथ खूब शेयर करिए और वीडियो को लाइक कर दें। ठीक है, तो क्रिया विशेषण दोस्तों, ये क्रिया विशेषण क्या होता है। मैंने आपको जब विशेषण पढ़ाया था तो मैंने बताया था आपको कि विशेषण वो होते हैं जो संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं। संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को विशेषण बोलते हैं, और जो विशेषण की विशेषता बताते हैं उनको प्रविशेषण बोलते हैं। लेकिन जो क्रिया की विशेषता बतलाते हैं उनको बोलते हैं क्रिया विशेषण। जैसे कि एक वाक्य लिखता हूं मैं यहाँ पर, जैसे वह तेज दौड़ता है। तो वह तेज दौड़ता है तो दोस्तों एक क्रिया होगा, जैसा कि आप जानते हैं, आपने पिछली क्लास की होगी। तो यहाँ पर तेज क्या है, तेज है आपका क्रिया विशेषण, यही है आपका क्रिया विशेषण। क्या है दोस्तों, क्रिया विशेषण है। वही अगर यहाँ पे लिख दिया जाए बहुत तेज दौड़ता है, तो बहुत क्या हो गया, तो बहुत आपका ये भी हो गया क्रिया विशेषण। मैंने आपको बताया था कि जो विशेषण की विशेषता बतलाते हैं उनको बोलते हैं प्रविशेषण, लेकिन जो क्रिया विशेषण की विशेषता बतलाते हैं उनको बोलते हैं क्रिया विशेषण, उनको भी क्रिया विशेषण ही बोलते हैं। ठीक है, चलिए परिभाषा क्या कहती है कि जो अव्यय क्रिया की विशेषता प्रकट करता है उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। अब देखो, क्रिया विशेषण के जो भेद होते हैं वो कई प्रकार से पूछा जाता है, लेकिन आपको जो पढ़ना है वो मैं आपको बता दूंगा। जैसे कि क्रिया विशेषण के मुख्य आधार पर तीन भेद होते हैं। कौन कौन से, अर्थ के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और रूप के आधार पर। तो ये क्रिया विशेषण के कितने मुख्य आधार पर तीन भेद होते हैं। लेकिन आपसे जो क्वेश्चन बनता है वो क्वेश्चन बनता है कि अर्थ के आधार पर क्रिया के भेद कितने होते हैं। तो आपको चार बताना है। ठीक है, कालवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक और रीतिवाचक। एक नालंदा बुक है, वहां पर अर्थ के आधार पर 5 भेद बताए गए हैं जो गुणवाचक क्रिया विशेषण के नाम से उसमें दिया हुआ है। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि ज़्यादातर पेपर में 4 ही माना गया है तो 4 को ही मानेंगे। ठीक है, बाकी किस्मत की बात होती है, अगर ऑप्शन आता है तो कंफ्यूज होंगे बहुत लोग, लेकिन 4-5 में से ऑप्शन में हो तो 4 में से आप लोग 4 ही ऑप्शन टिक करना। ठीक है, जिसमें 4 होते हैं। तो क्रिया, अगर हम लोग एक संक्षेप में पढ़ें तो क्रिया विशेषण के जो भेद होते हैं वो 4 होते हैं। कौन कौन से, कालवाचक विशेषण, स्थानवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और रीतिवाचक विशेषण। देखिए, जो क्रिया विशेषण जो होते हैं, जो क्रिया विशेषण इन तीनों में नहीं आते वो सभी के सभी किसमें आते हैं, रीतिवाचक क्रिया विशेषण में आते हैं। ठीक है, चलिए, और प्रयोग के आधार पर क्या देखो, क्या है, साधारण, संयोजक और अनुबद्ध। अगर आपसे इंडिकेशन मतलब दे और आपसे विशेष रूप से पूछे कि प्रयोग के आधार पर क्रिया विशेषण के भेद कितने होते हैं, तो आपको 3 लगाने हैं। ठीक है, कौन कौन से, साधारण, संयोजक और अनुबद्ध। ठीक है, रूप के आधार पर क्या है कि मूल, यौगिक और स्थानीय। ये रूप के आधार पर जो है क्रिया विशेषण के जो भेद होते हैं वो होते हैं 3 प्रकार से, मूल, यौगिक और स्थानीय। ठीक है, देखिए कालवाचक क्रिया विशेषण। देखो, इसमें क्या होता है, इसमें समय का बोध होता है। कालवाचक विशेषण क्या होता है, कालवाचक क्रिया विशेषण क्या होता है, इसमें समय का बोध होता है और इसके 3 उपभेद हैं। इसके 3 उपभेद है। आपसे उपभेद कभी नहीं पूछेगा। आपके पास जब वाक्य दिया होगा तो आपसे ये नहीं पूछेगा कि कालवाचक का कौन सा उपभेद है, आपसे ये पूछेगा कालवाचक है कि परिमाणवाचक है कि स्थानवाचक है कि रीतिवाचक है, इतना आपसे पूछेगा। बस आप इतने में ही कर ले जाएंगे, लेकिन आपको मैंने डिटेल में पढ़ाया है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। समय बोधक, अवधि बोधक, पुनः पुण्य बोधक। जैसे आजकल, परसों, जैसे कि एक वाक्य आ जाए कि वह परसों आएगा, तो आपके सामने ये एक अंडरलाइन दिया होगा, ऐसे दिया होगा, पूछेगा ये क्या है। तो क्रिया विशेषण है, विशेषण है या संज्ञा है, सर्वनाम है, आपसे कुछ ऐसे पूछ सकता है। तो आप ये तो पता लगा लेंगे कि भैया आएगा क्रिया हो जाएगी, और ये क्या है, क्रिया की विशेषता है। तो आप थोड़ा बहुत भी पढ़े होंगे तो आप लगा लेंगे क्रिया विशेषण। लेकिन वही आपसे पूछे कि क्रिया विशेषण का कौन सा भाग है, तो आपको बताना है कालवाचक क्रिया विशेषण। बस इससे ज़्यादा आपसे नहीं पूछेगा। मान लें बाई चांस आप पूछ लें आपसे, तो आपने तो पढ़ रखा है मेरे द्वारा कि भैया 3 भेद होते हैं। तो समय है, ये क्या बता रहा है, समय बता रहा है। तो क्या हो जाएगा, कालवाचक क्रिया के अंतर्गत ये समय बोधक का एक
उपभेद है। ठीक है, जैसे अवधि बोधक क्या है, निरंतर, कभी ना कभी, लगातार, वह लगातार पढ़ता है। जैसे वह लगातार पढ़ता है, वह दिन भर खाता रहता है, कभी ना कभी वह आएगा, वह कभी ना कभी आएगा। तो ये सब क्या है, अवधि बोधक है जो कालवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आता है। ठीक है, पौनः पुण्य बोधक, इसे वह बार बार आता है, वह प्रतिदिन पढ़ता है, वह प्रतिदिन मंदिर जाता है या वह मंदिर प्रतिदिन जाता है, वह हर रोज लड़ाई करता है। ठीक है, वह लगातार रोता रहता है। ठीक है, ऐसे तो ऐसे आपके मतलब वाक्य दिए होंगे और नीचे अंडरलाइन दिया होगा, पूछेगा क्या है इसे। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। अब देखो, इससे जो है स्थिति और दशा का बोध होता है। इसके दो उपभेद होते हैं भाई। स्थान का मतलब क्या हुआ, एक स्थिति हो गई, एक दशा हो गई। तो इसको जो ज्ञानी लोग हैं उनको दो भागों में बांट दिया। कैसे, देखो, एक तो दिशा बोधक, जैसे दाहिने, बाएं, आर पार, वह मेरे दाहिने खड़ा है। तो ये क्या है, ये आपका है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। क्या है आपका, स्थानवाचक क्रिया विशेषण है ये। ठीक है, देखो, स्थिति बोधक, सर्वत्र, पास, निकट, समीप, सामने, साथ, भीतर, ऊपर, नीचे, आगे, पीछे, यहाँ, वहाँ, जहाँ, ये सब क्या है, ये सब स्थानवाचक है। ठीक है, जहाँ मतलब क्या स्थान हो, आप कहीं किसी स्थान की बात कर रहे हैं, आगे मतलब किसी स्थान की बात कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि मोहन राधा के आगे खड़ा है। ठीक है, मोहन राधा के आगे खड़ा है। तो ये क्या होगा, आगे क्या हो जाएगा भैया, ये आगे हो जाएगा स्थानवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, देखो अगला देखते हैं, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाणवाचक, देखिए परिमाण क्या होता है समझ लो। एक होता है परिमाण, एक होता है परिमाण जो कि लिखा हुआ है, एक होता है परिणाम। तो भैया परिणाम क्या होता है, रिजल्ट होता है, और ये क्या होता है, क्वांटिटी होती है। ठीक है, क्वांटिटी होती है, दोनों चीज याद रखेंगे, मतलब मात्रा। तो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, देखो क्रिया के होने की मात्रा बताने वाले क्रिया विशेषण को परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। इसके 5 उपभेद हैं। आपसे ये पूछ ले कि क्रिया विशेषण जो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है इसके कितने उपभेद हैं, तो आपको 5 बता देने हैं। देखिए जो कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चन होते हैं वो हिंदी में आपसे ऐसे ही पूछे जाते हैं। आपको लगता है कि हमें आता था पर वहाँ भूल गए, तो ऐसे ही जब गहराई से जाके पढ़ेंगे ना तभी हिंदी में अच्छे नंबर आएंगे आपके। जैसे देखो पर्याप्ति बोधक, जिसमें बस, केवल, काफ़ी, देखिए उसका, देखिए उसने, अब ये क्या हो गया, देखो उसने काफी खा लिया। ठीक है, वह बराबर पढ़ रहा है। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये सब पर्याप्ति बोधक है जो परिमाणवाचक के अंतर्गत है। या जैसे कि मान लो कि चलो ये वाक्य आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, जैसे वह समान बराबर तौल रहा है। लो अब ये क्या है, तौलने का, तौलना एक क्रिया हो गई, और बराबर क्या हो गया आपका क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण क्या है, ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। देखिए आपके पास जो 5 उपभेद जो मैं बनाने जा रहा हूँ, तो 5 उपभेद देके आपसे नहीं पूछेगा, आपसे खाली ये पूछेगा कि कौन सा बस क्रिया विशेषण का भेद है, परिमाणवाचक है कि रीतिवाचक है कि आपका क्या बोलते हैं कालवाचक है। ठीक है, इस टाइप से, बाकी आपसे उपभेद नहीं पूछेगा। जैसे तुलना बोधक, और, अधिक, कम, जितना, ठीक है, तो कितना, इतना, और, तो ये सब तुलना बोधक ये अगर लगे रहेंगे ना आपके सामने तो ये किसमें आ जाएंगे, परिमाणवाचक में आ जाएंगे। जैसे अधिक की बोधक, अच्छा आपसे बहुत अच्छे पेपर में आपसे ये पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का उपभेद नहीं है। तो आपको 5 में तो पहली बात आपको नज़र में बिठाने के लिए ये जो है जिससे आपको लगे कि यार ये परिमाण इससे नापतोल हो सकता है, वो आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, जैसे बहुत, वह बहुत खाता है, बहुत खाता है। तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा, ये चींटी आ गई क्या यार, वह, ये यार कुछ है गड़बड़ जरूर,
कुछ काट रहा है। वह बहुत खाता है। मोहन खूब कमाता है। तो ये खूब और बहुत क्या हो गया, ये आपका हो गया अधिक की बोधक। फिर देखो तुलना, सॉरी न्यूनता बोधक, किंचित, जरा, थोड़ा, कुछ, लगभग, वह लगभग, ठीक है, वह लगभग। ये देखो चींटी मिल गई। वह लगभग मर जाएगा। मर जाएगा। तो लगभग क्या हो गया, ये होगा न्यूनता बोधक। ठीक है। एक है आपका श्रेणी बोधक, थोड़ा थोड़ा, क्रमशः, ठीक है। आप जो है, आप थोड़ी थोड़ी पिया करो। तो थोड़ी थोड़ी क्या हो जाएगा, ये श्रेणी बोधक हो जाएगा। तो आपके सामने क्या, ये 5 जो हैं उपभेद आप ध्यान रखेंगे। आपसे पूछ लेगा निम्नलिखित में से कौन सा परिमाणवाचक जो है क्रिया विशेषण इसका उपभेद नहीं है, तो आपको बता देना है। ठीक है। अब देखते हैं रीतिवाचक। तो जो है रीतिवाचक में जो भी पहले में नहीं है, ठीक है, स्थानवाचक हो गए, परिमाणवाचक और कालवाचक, तो इसमें जो अगर नहीं है तो वो किस में आ जाएंगे, रीतिवाचक में आ जाएंगे, जो बचे हुए होते हैं। ठीक है। देखो इससे रीति या तरीका का बोध होता है, इसके 7 उपभेद हैं। यह क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों कि रीतिवाचक क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं, 7 उपभेद होते हैं या भेद होते हैं। कैसे, कारण बोधक, इसलिए, अतएव, क्या, करके, ठीक है, वह, इसलिए, चला गया। तो इसलिए क्या हो जाएगा आपका, ये रीतिवाचक में आ जाएगा, क्योंकि आप इसको किस में रखेंगे बताइए, किस में रखेंगे आप इसको, निषेध बोधक। जैसे वह नहीं जाएगा, तो ये नहीं क्या है, ये आपका निषेध बोधक है, ये क्रिया विशेषण है दोस्तों। पहली बात आपसे ये पूछ लेगा ये है नहीं क्या चीज़ है, तो नहीं क्या है, आपका सर्वनाम है, क्या है, तो आपका ये क्रिया विशेषण है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, बहुत लोग जान नहीं पाते। स्वीकार बोधक, हाँ ठीक है जी, अवश्य। देखो वह अवश्य जाएगा, तो ये किस में अवश्य आ रहा है, ये स्वीकार बोधक में आ रहा है, जो रीतिकालवाचक का एक उपभेद है। प्रकार बोधक, अचानक, यूं ही, साक्षात, आप ध्यानपूर्वक पढ़िए, आप ध्यानपूर्वक पढ़िए। तो ध्यानपूर्वक क्या है, ये एक रीतिवाचक है। ठीक है। निश्चय बोधक, निश्चय बोधक, बेशक, अवश्य, जरूर, ठीक है, वह बेशक जाएगा, लिखो वह बेशक जाएगा। तो ये क्या है, बेशक क्या है, एक निश्चय बोधक क्रिया विशेषण का एक उपभेद है। अनिश्चय बोधक, देखो अनिश्चय देख लो भाई, यथासंभव, कदाचित, वह शायद चला जाए, वह शायद चला जाए। जैसे आपके घर कोई मेहमान आया है, ठीक है, वह जा नहीं रहा है, तो आप सोच रहे हैं वह शायद चला जाए, तो वह शायद चला जाए, ये शायद चला जाए, क्या, ये क्या है, ये आपका रीतिवाचक है। ठीक है। प्रश्नबोधक, देखिए प्रश्नबोधक वाले में और ये निषेध, इसमें लोग कंफ्यूज होते हैं। याद रखिएगा कि ये अगर आपसे अंडरलाइन करके पूछे और आपके सामने रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो तो आप लगा दीजिएगा। ठीक है। जैसे कि लिखा हो, आप कहाँ जा रहे हैं, आप कहाँ जा रहे हैं, तो यहाँ पर अंडरलाइन दिया होगा, तो ये क्या हो जाएगा, आपका रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा, और उसके अंतर्गत पूछे तो आपका हो जाएगा प्रश्नबोधक। ठीक है। तो कितने हो गए भाई, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये 7 उपभेद मैंने आपको अलग से डिस्कस कर दिए हैं। बाकी आपको अगर नहीं याद होते तब भी कोई बात नहीं है, आपसे खाली पूछ लेगा कि भैया ये किसका शब्द है, तो भैया ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण का शब्द है। ठीक है। देखो अब देखते हैं प्रयोग की दृष्टि से क्रिया विशेषण के भेद क्या हैं। देखो साधारण क्रिया विशेषण, देखो इसमें क्या होता है कि वाक्य में स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त होने वाले क्रिया विशेषण को ही साधारण क्रिया विशेषण कहते हैं। देखो कैसे, वहाँ, कब, जल्दी, ठीक है, आप वहाँ जाओ, आप वहाँ जाओ, तो ये वहाँ क्या हो जाएगा, वहाँ आपका हो जाएगा साधारण क्रिया विशेषण।
जैसे लिखा है स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त होने वाले क्रिया विशेषण, अब वहाँ जो है एक स्वतंत्र रूप से पेश हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका साधारण क्रिया विशेषण। आप जल्दी जाओ, जल्दी जाओ, तो ये कहाँ आ जाएगा आपका साधारण क्रिया विशेषण में आ जाएगा। देखो संयोजक क्रिया विशेषण देखो क्या होता है, उपवाक्य से संबंधित क्रिया विशेषण को संयोजक क्रिया विशेषण कहते हैं, संयोजक क्रिया विशेषण कहते हैं। देखो जैसे जहाँ पढ़ेंगे वहाँ मैं भी पढ़ूंगा, जहाँ पढ़ेंगे वहाँ मैं भी पढ़ूंगा, ये क्या हो जाएगा आपका संयोजक क्रिया विशेषण हो जाएगा, ठीक है। अनुबद्ध क्रिया विशेषण देखो क्या होता है, देखो किसी शब्द के अवधारणा के लिए प्रयुक्त होने वाले क्रिया विशेषण को अनुबद्ध क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे भी, तक, भर, ठीक है। जैसे रात तक, आप रात तक पढ़ो, तो ये तक क्या आ जाएगा, ये तक किस में आ जाएगा आपका अनुबद्ध क्रिया विशेषण में आ जाएगा, ठीक है। जैसे आप पेट भर खाओ, तो ये कि नहीं, ठीक है, खाओ, तो ये क्या हो जाएगा आपका अनुबद्ध क्रिया विशेषण हो जाएगा। अब देखिए रूप की दृष्टि से क्रिया विशेषण के भेद कितने होते हैं, 3 होते हैं। कौन कौन से, देखो मूल क्रिया विशेषण, देखो बिना किसी अन्य के मेल में आए स्वतंत्र रूप वाले क्रिया विशेषण को मूल क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे देखो क्या है कि नहीं, दूर। अब देखो ये चीज़ें आपको मैंने एक ऐसा होता है, देखो जैसे कि कहाँ गया, जैसे कि ये एक मकान बना हुआ है, ठीक है, इसे बहुत सारी ईंटें लगी हुई हैं, ठीक है, इन ईंटों से मकान बना हुआ है। अब क्या हुआ है कि मैंने क्या किया है अभी इस वीडियो में, मतलब इस क्लास में मैंने क्या किया है कि जो ईंटें लगी हैं एक न्यू में, उसको मैंने निकाल लिया है, दरवाजे में लगी उसको मैंने निकाल लिया है। तो यहाँ पर मैंने यही किया है। अब देखिए अभी आपने देखा नहीं, ठीक है, अचानक इसे देखा है आपने अभी कहाँ, रीतिकाल में। तो अब क्या हो रहा है दोस्तों कि उनको भी मैंने एक अलग से निचोड़ लिया है, उनको भी अलग निकाल लिया है, क्योंकि ये बहुत चीज़ें क्या होती है गहराई वाली, जो बहुत ही ज़्यादा मतलब पढ़ना चाहते हैं उनके लिए यही है, ठीक है। बाकी आपको रीतिकाल में ही पढ़ के काम चल जाएगा आपका। तो यहाँ पर क्या है कि जैसे नहीं, दूर, फिर, अचानक, जैसे आप नहीं जाओगे, वह नहीं जाएगा, तो ये किस में आ जाएगा, इसमें आ जाएगा। जब बहुत गहराई से पूछेंगे तो इसमें आ जाएगा ये, ठीक है। देखो यौगिक क्रिया विशेषण क्या होता है, शब्दों में प्रत्यय जोड़कर बने क्रिया विशेषण को यौगिक क्रिया विशेषण कहते हैं। कैसे, दिल से, यहाँ पर, वहाँ पर, मन से, ठीक है, वह मन से पढ़ता है, वह मन से पढ़ता है, ठीक, वह मन से पढ़ता है। तो ये मन से क्या हो जाएगा भैया, मन से क्या हो जाएगा आपका यौगिक क्रिया विशेषण हो जाएगा। और बाकी ये तो क्रिया है ही, ठीक है। मैं तुम्हें दिल से प्यार करता हूं, तो प्यार करना एक क्रिया हो जाएगा, दिल से क्या हो जाएगा आपका यौगिक क्रिया विशेषण हो जाएगा, ठीक। अब स्थानीय क्रिया विशेषण देखो क्या होता है, देखो ऐसे क्रिया विशेषण जो बिना रूपांतर के किसी विशेष स्थान में आते हैं स्थानीय क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे देखो राक्षस मुझे क्या खाएगा, ठीक है। देखो ऐसे क्रिया विशेषण जो बिना रूपांतर के किसी विशेष स्थान पर आ जाते हैं, जैसे ये, ठीक है, चोर पकड़ा हुआ आया, तो पकड़ा हुआ आया, ये देखो क्रिया विशेषण है। उठकर भागा, ये क्रिया देखो विशेषण है, ठीक है। तो ये आपका हो गया क्रिया विशेषण। कैसे लगी क्लास, आपको समझ में आई कि नहीं आई, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। और हम लोग हिस्ट्री पढ़ेंगे लेखपाल के लिए, वीडियो के लिए, और जो भी एग्जाम है हिस्ट्री का नया बैच स्टार्ट होने वाला है, नया क्लास हम लोग चलाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर जो लोग नए हो कृपया सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।